Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in a hydraulic lift, compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm. The pressure is transmitted to a second piston of radius 15 cm. If the mass of the load to be lifted is 1350 kg, find the value of F1. The pressure necessary to complete the task is, okay. Option A is 1.4 into 10 to the power 5 Pascal. Option B is 2 into 10 to the power 5 Pascal. C is 1.9 into 10 to the power 5 Pascal. डी इज 1.9 पास्कल। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें देखिए प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, F1 फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए F1 हम प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, पास्कल्स लॉ। क्या लिख सकते हैं? पास्कल्स लॉ। ओके, पास्कल्स लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पास्कल्स लॉ कहती है, पास्कल्स लॉ स्टेट करती है कि अगर जो भी आपका प्रेशर चेंज होता है, ओके, प्रेशर चेंज इन एनी फ्लूइड, वो क्या होता है, किसी प्रेशर चेंज इन एनी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जब आपका प्रेशर चेंज होता है, वो क्या होता है आपका इक्वली ट्रांसमिटेड होता है थ्रू आउट द फ्लूइड। वो क्या होता है आपका इक्वली ट्रांसमिटेड होता है आपका थ्रू आउट द फ्लूइड। हम ऐसा क्या लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, प्रेशर ट्रांसमिटेड इज इक्वली, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके कॉन्सेप्ट में, प्रेशर ट्रांसमिटेड, प्रेशर ट्रांसमिटेड is equal throughout the fluid, is equal throughout the fluid. Okay, this is the key concept of this question, throughout the fluid. Okay, जब आपका क्या होगा, प्रेशर ट्रांसमिटेड होता है, वो क्या होता है आपका इक्वल होता है थ्रू आउट द फ्लूइड। ओके, तो देखिए ये इस प्रिंसिपल पर आपका पास्कल्स लॉ पर क्या करता है, हमारा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो क्या करती है आपकी, पास्कल्स लॉ पर क्या करती है आपकी, वर्क करती है। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें आप क्या बोलते हैं, देखिए जो आपका P1 है ये आपके किसके इक्वल होना चाहिए, P2 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रेशर है, प्रेशर क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। तो देखिए P1 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू ओवर फोर्स डिवाइडेड बाय द A2। ओके, हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकला, F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। F1 क्या है, देखिए F1 उसने बोला कि एक कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट ए फोर्स F1 ऑन ए स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस, उसके हमें रेडियस दी हुई है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इफ द मास ऑफ द लोड टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर F1 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, F1 को हम यहाँ से लिखेंगे F2 इंटू ऑफ अवर A1 डिवाइड बाई A2। ओके, इस तरीके से हम F1 फाइंड आउट करेंगे। F2 क्या है, देखिए F2 है आपका, देखिए जो आपको लोड को उठाना है, कितने केजी का आपको 1350 केजी लोड को उठाना है। ओके, तो इस पर क्या लगेगा, देखिए आपका जो 1350 का लोड है, ओके, इस पर आपका क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। ओके, तो ये आपका क्या लगेगा, फोर्स लग रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी के कारण क्या है आपका प्रेशर आ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये कितना फोर्स लगेगा, इसका वेट लगेगा, वेट कितना होगा, देखिए इसका 13.50 इंटू 9.80। ओके, इंटू A1 क्या है आपका, A1 है आपका जो आपका स्मॉलर रीजन है, स्मॉलर पिस्टन है, जिसका रेडियस क्या आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसका हमें रेडियस, इसका एरिया क्या होगा, देखिए 5 इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय द एरिया टू का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए जो आपका बिगर पिस्टन है उसका एरिया कितना हो जाएगा, टू सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10⁻²। हम इसको क्या कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया आपका 1350 इंटू ऑफ ओवर 9.8 इंटू देखिए 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ होगा, और ऊपर भी 10⁻⁴, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया आपका, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर कितना बच गया आपका 225 हो जाता है। ओके, तो देखिए इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, आपका अगर 25 9 जा 225 होता है। ओके, और अब इस 9 से आप 1350 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 150 से होगा। ओके, तो देखिए क्या आपका 150 इंटू 9.8 इतना न्यूटन का क्या आना चाहिए, आपका फोर्स आपका अप्लाई होना चाहिए। यानी कि जो आपका स्मॉलर पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन को क्या करना पड़ेगा, एयर को आपका 150 इंटू 9.8 न्यूटन का आपका फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। इसकी अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है आपकी 1.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, इतना न्यूटन के फोर्स की क्या है आपको रिक्वायरमेंट है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, इन हाइड्रोलिक कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट ए फोर्स, क्या लग रहा है, एक फोर्स लगा रहा है F1 ऑन ए स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस, प्रेशर भी आपको गिवन है, मास ऑफ द लोड गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1, द प्रेशर नीडेड टू अकम्प्लिश द टास्क, हमें क्या बताना है यहाँ पर, प्रेशर बताना। ओके, प्रेशर नीडेड टू अकम्प्लिश द टास्क, क्योंकि हमारी यूनिट्स क्या है, पास्कल में गिवन है। ओके, तो देखिए हम प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स बाय एरिया होता है, P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका F1 डिवाइडेड बाय A1। ओके, जो आपका एयर कंप्रेस्ड है उस पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इससे कितना लिख सकते हैं, देखिए 1.47
0.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये तो क्या आपके आ गया, दिस इज अवर फोर्स, ये तो आपकी क्या आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, एरिया देखिए कितना आपका है, एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर सब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कितना आएगा 3.14 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना देखिए स्मॉलर के लिए बता रहे हैं, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, दिस विल बी द एरिया, ये आपका क्या होगा, स्मॉलर रीजन का एरिया जाएगा। तो इसको आपका लिख सकते हैं देखिए 1.47 इंटू 10⁻³ आपका न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए आपका क्या हो गया, 3.14 इंटू 25 करेंगे। ओके, 3.14 इंटू 25 करेंगे। इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, 3.14, 5 का स्क्वायर 25, 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 100/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻4। ओके, अब देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 0.785 आ जाएगा। ओके, यस 0.785। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.47 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, और 3 से ऐड होकर 10⁻7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा आपका 0.785 इंटू 100, यानी कि ये कितना गया आपका 78.5। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको वैल्यू आपकी आ रही है 1.9 इंटू 10⁵ के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.9 इंटू 10⁵। ये क्या है, प्रेशर है, तो इसकी यूनिट किसमें होगी, आपके पास्कल में होगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आ जाएगा आपका 1.9 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। ये क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।